स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल मैथ्स शाहिद अंसारी में। आइए आज हम लोग कक्षा 9वीं की विमर्श पोर्टल पर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो जारी की गई है प्रश्न बैंक कक्षा 9वीं गणित के लिए उसके अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। वार्षिक परीक्षा में जो अधिभार है इसमें इस यूनिट में वह 4 अंक का है और 1 अंक के 2 क्वेश्चन और 2 अंक का 1 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 को यहाँ हम देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, तो इसका ऑप्शन सा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद ऋण 2 ऋण 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन सा होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पर स्थित होने के लिए बिंदु में वाई अक्ष का मान 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोटि का मान 0 है, तो द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसमें 5 0 आएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है। तो इसके लिए x का मान 0 होना चाहिए, तो आ ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 2 ऋण 1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा बताना है। तो 2 और ऋण 1 हम जानते हैं कि 2 ऋण 1 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, क्योंकि धन और ऋण चिन्ह द्वितीय चतुर्थांश के लिए होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वह बा सही होगा। इसके बाद यहाँ पर सत्य असत्य दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद y अक्ष में भुज शून्य नहीं होता है, तो y अक्ष में भुज शून्य होता है, तो यह कथन आपका असत्य होगा। इसके बाद x अक्ष में कोटि हमेशा शून्य होती है, तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भुज का कोई ना कोई मान होता है और कोटि का मान 0 होता है। चौथा है ऑप्शन यहाँ पे, बिंदु 2 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है, तो बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद हम देख रहे हैं पांचवा, बिंदु ऋण 1 2 y अक्ष पर स्थित होता है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि x जो भुज है वह 0 नहीं है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था, जिसमें निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, जहाँ पे x और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यह आपको हम दिखा रहे हैं, ये आपका x अक्ष हो y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया। अब जहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये बिंदु होगा आपका 0 0, और इसे कहा जाता है मूल बिंदु, ये x अक्ष के लिए और ये y अक्ष के लिए। तो अगला है, बिंदु x y में x को भुज तथा y को हम कहते हैं, तो y को यहाँ पर कोटि कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर देना है। तो बिंदु 0 4 कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर चूंकि भुज का मान 0 है, तो जहाँ भुज का मान 0 होता है वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है, तो इसका आंसर होगा y अक्ष पर। दूसरा है, बिंदु ऋण 5 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर जो चतुर्थांश आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हो गया आपका x और y चतुर्थांश, और जबकि हम ऋणात्मक दिशा की बात करते हैं तो ये दिशा ऋणात्मक होती है और ये धनात्मक होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश में वह बिंदु स्थित होगा, तो ऋण 5 6 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। प्रश्न क्रमांक 5, जैसा कि हम देख रहे हैं, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं तथा इनके प्रतिच्छेद बिंदु का नाम क्या है। तो यहाँ पर कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष के नाम से जानते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष के नाम से जानते हैं, और जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। छठवां प्रश्न है, कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है एवं इन्हें क्या कहा जाता है। तो जैसा कि हमें पता है, यहाँ पर हम जब कार्तीय तल देखते हैं, ये x और ये हमारा y, इसमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों अक्ष एक दूसरे को, जो x अक्ष है और y अक्ष है, एक दूसरे को 4 भागों में विभाजित करती है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा एंटी क्लॉकवाइज विभाजित करती है। और इसमें ये हमें देखने को मिलता है कि इनके जो भाग हुए हैं इनको हम कहेंगे चतुर्थांश। बात देखते हैं
5 सातवें भुज व कोटि के मान लिखना है तो 5 भुज है तथा कोटि 7 होगी। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 में हमें जैसा कि दिखाई दे रहा है कि तल यहाँ पे खींच लें, जबकि ये हमारा भुज है, एक्स अक्ष है, और यहाँ पे इसे हम वाई अक्ष के रूप में ले लें। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये हमारा एक्स है और ये वाई अक्ष है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारे मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों प्रतिष्ठित कर रहे हैं, और प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह है वह हमेशा धन और धन होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में आपको पता है कि ऋण धन होते हैं, और तृतीय चतुर्थांश में आपके ऋण ऋण इसके निर्देशांक होते हैं तृतीय चतुर्थांश में, और चतुर्थ चतुर्थांश में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर धन और ऋण इसके निर्देशांक होंगे। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि जो पहला निर्देशांक है ऋण 1 3 ये होगा आपका द्वितीय चतुर्थांश में, और 2 3 ये होगा, यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, और 4 ऋण 5 जैसा कि हम जानते हैं कि ये चतुर्थांश में स्थित होगा, और यहाँ पे जो 3 ऋण 4 है वह तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये इस प्रकार से प्रश्न बैंक में एक क्वेश्चन दिए गए हैं जैसा कि आपने यहाँ पे सॉल्व किया। अब इसी प्रकार के और प्रश्नों को देखने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए। धन्यवाद।